हेलो मेरे बालाघाट के प्यारे बच्चों, संकल्प ऑक्सीजन से मैं डॉक्टर एल केसर। बालाघाट में जो स्टूडेंट्स 10th और 12th में है और आगे जेईई नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो है एक सुनहरा अवसर संकल्प ऑक्सीजन कोचिंग आपके लिए लेकर आया है। इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिभावान छात्रों के लिए। जो स्टूडेंट्स आगे जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो संकल्प ऑक्सीजन में आकर आप एक हमारा 2 सेट एक एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जाम को अपीयर करिए, जिसमें आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है। ये ओपनिंग ऑफर है आपके शहर के लिए। तो जिन बच्चों को इस एग्जाम को अपीयर करना है, स्कॉलरशिप को आपको अचीव करना है, तो आप हमारे सेंटर में आके संपर्क कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नगर के भटेरा मार्ग पर बनने वाले 38 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना है, लेकिन जिस तरह से इस ओवरब्रिज को लेकर प्रशासनिक ढिलाई नजर आ रही है, उससे नहीं लगता है कि ये काम समय सीमा में पूरा हो पाएगा। 1313 मीटर लंबे और लगभग 8.4 मीटर चौड़े इस रेलवे ओवरब्रिज पर रेलवे लाइन पर बनाए जाने वाले ब्रिज को छोड़कर राज्य सरकार की सेतु एजेंसी को 38 करोड़ रुपये की लागत से 42 पिलर बनाना है, जिसमें अब तक केवल 8 पिलर ही बन पाए हैं। जिसके लिए सेतु संभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया बताते हैं कि जो खाली भूमि थी उस पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस ओवरब्रिज पर भू अर्जन का काम अभी बाकी है, जिसके कारण जगह नहीं होने से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। हालांकि सेतु विभाग ने प्रशासन के पास 20 करोड़ रुपए की राशि भू अर्जन के दायरे में आए लोगों को मुआवजा देने के लिए दे दी है, लेकिन रेवेन्यू आधार पर हुए तय भू अर्जन मुआवजा को लेकर ओवरब्रिज मार्ग पर आने वाले लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और वो रेवेन्यू आधार पर मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। रहवासी कादिर अहमद का कहना है कि भटेरा रेलवे ओवरब्रिज के मार्ग पर रहवासी मकानों के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और बालाघाट विकास योजना में इस मार्ग को कमर्शियल घोषित किया गया है, तो फिर रेवेन्यू आधार पर मुआवजा क्यों? उन्होंने कहा कि कमर्शियल आधार पर मुआवजा देना चाहिए। कादिर अहमद बताते हैं कि रेजिडेंशियल आधार पर रिक्त भूमि का 11,400 रुपये वर्ग फीट की राशि तय की गई है, जबकि कमर्शियल में इससे ज़्यादा राशि है, जिसके कारण हमें लगता है कि भू अर्जन के बाद दिया जाने वाला मुआवजा काफ़ी कम है। भू अर्जन के बाद तय मुआवजे पर उठते सवाल और जगह न होने से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की गति धीमी पड़ने से साफ है कि अक्टूबर 2026 तक की समयावधि में पूर्ण होने वाला भटेरा रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। कि जितनी भी मुआवजा राशि डिसाइड की गई है वो रेसिडेंशियल लैंड के हिसाब से डिसाइड की गई है, जबकि अगर हम बालाघाट विकास योजना 2021 की बात करें, जो बालाघाट विकास योजना है 2021, उसके अनुसार उक्त जो भूमि है, प्रभावित भूमि है, वो पैसिफिक मिनरल कंपनी से लेकर के फॉरेस्ट नाका जो है अपना भटेरा रोड का, वहाँ तक की रोड के दोनों तरफ की भूमि कमर्शियल डिक्लेयर की गई है। ये मध्य प्रदेश के राजपत्र के अंतर्गत कमर्शियल डिक्लेयर की गई है और हमको जो मुआवजा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है रेसिडेंशियल लैंड का दिया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमको जो मुआवजा दिया जाए वो कमर्शियल के हिसाब से दिया जाए और अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि का निर्धारण जो किया गया है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे किया गया है, जबकि निर्धारण क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड जो होता है कि कौन सी भूमि रेसिडेंशियल है, कौन सी भूमि कमर्शियल है, इसका निर्धारण होता है लैंड यूज मैप के आधार पर, भू उपयोग मानचित्र के आधार पर, जो कि प्रकाशित करता है नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल जो विभाग है वो प्रकाशित करता है। तो हमारी यही मांग है कि हमको कमर्शियल की जो दर है उससे मुआवजा दिया जाए और रेसिडेंशियल से ना दिया जाए। कितना दर अभी सरकार ने निर्धारित किया है? सरकार ने अभी रेसिडेंशियल के हिसाब से रिक्त भूमि का दर 11,400 दिखाई गई है वर्ग फीट, जबकि वर्ग मीटर दिखाई गई है, जबकि देखा जाए तो भूमि में कई सारे भवन हैं, दुकानें हैं, कार्यालय निर्मित हैं और वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और अगर 2025-26 की हम गाइडलाइन देखें तो कमर्शियल लैंड का जिस लैंड में वार्ड नंबर 11 की जैसे मैं बात करूं तो 30,200 रुपये वर्ग फीट का रेट है कमर्शियल लैंड में, जिसमें दुकान है और जिसमें ऑफिस है उसमें 29,000
400 रुपए का रेट है, लेकिन इन लोग ने ये सबको ना देखते हुए सीधा सीधा 11,400 रिक्त भूमि का रेट दे दिया गया, जिसको जिसे लेकर हमें आपस मुलाकात से मुलाकात हुई है अभी, हमने ज्ञापन सौंपा है उनको, और ज्ञापन सौंपने के बाद में उन्होंने उसको में पढ़ा, उसको अच्छे से गंभीरतापूर्वक पढ़ा, और उसके ऊपर में उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर आपके ज्ञापन के अंदर में जेन्युइन पॉइंट्स हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, और तुरंत ही उन्होंने एसडीएम साहब को अधिकृत किया और उनसे हमसे चर्चा करने के लिए कहा है। एसडीएम साहब अभी वो भी बिजी है, अभी मीटिंग के अंदर में ही है, तो उन्होंने अपना नंबर वगैरह ले लिया है, और फिर वो जैसे फ्री होंगे तो कॉल करेंगे और फिर टेबल पे उनसे डिस्कशन होगा। उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान निकलेगा कुछ करके, बाकी नहीं होगा तो देखेंगे जैसा भी होगा आगे।